सो हुंडई क्रेटा काफ़ी अच्छी गाड़ी है, लेकिन है काफ़ी महंगी। टॉप मॉडल की ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 25 लाख तक पहुंच जाती है, जो कि बिल्कुल भी अफोर्डेबल तो है नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इसके सेल्स फिगर्स देखेंगे तो ये हमेशा टॉप 10 पोजीशन में होती है। इनफैक्ट लास्ट मंथ ये नंबर 1 सेलिंग कार थी। सो क्या रीज़न है क्रेटा के इतने ज़्यादा धड़ाम से बिकने का, एंड क्यों ज़्यादातर लोग छोटे अफोर्डेबल हैचबैक्स एंड कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ को छोड़कर इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ी प्रेफर कर रहे हैं? अभी इसके कई सारे रीज़न हैं, लेकिन मैं आपको केवल 3 रीज़न दूंगा। एंड द फर्स्ट रीज़न इज़ द टाइप ऑफ बायर्स। ज़्यादातर जो लोग क्रेटा खरीदते हैं वो फर्स्ट टाइम बायर्स नहीं होते, दे आर द सेकेंड कार ओनर्स। यानी कि उनके पास पहले से ही एक छोटी गाड़ी अवेलेबल थी, लेकिन अपग्रेड करने के चक्कर में वो चूज़ करते एट द एंड टू गो विद द क्रेटा। बट वाई ओनली द क्रेटा? वाई नॉट अदर मिड साइज एसयूवीज? वाई नॉट अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज? चलिए इसके बारे में एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन 10 साल पहले आप एक गाड़ी खरीदती हो, छोटी गाड़ी, एंड एग्जाम्पल के लिए मैं स्विफ्ट को प्रेफर करना चाहूँगा। सो स्विफ्ट आप लेते हो अपने फैमिली पर्पज़ के लिए, यू ड्राइव दैट कार, यू एन्जॉय दैट कार, बट एट द सेम टाइम साल ब साल जब आप उसको चलाएंगे तो आपको उसमें कुछ खामियां फील होंगे। सिंस इट इज़ एन हैचबैक तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस वाइज प्रॉब्लम होंगी, और कॉस्ट कटिंग की वजह से उस गाड़ी में आपको क्वालिटी लेवल्स, ओवरऑल कंफर्ट लेवल्स एंड ऑल्सो स्पेस वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। सो कहीं ना कहीं आप भी चाहेंगे कि अपने नेक्स्ट अपग्रेड के अंदर मुझे ये सारे इश्यूज़ वगैरह फेस ना करना पड़े। सो आफ्टर सर्टन ईयर्स आप फाइनली डिसीजन बनाते हो कि ओके, लेट मी जस्ट अपग्रेड टू अ बेटर कार। अभी जो भी लोग ज़्यादातर सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं वो एक छोटी प्रीमियम हैचबैक या फिर सिडान्स को प्रेफर करेंगे। बट फॉर द पीपल हु वांट समथिंग मोर प्रैक्टिकल, जिनको ग्राउंड क्लियरेंस वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो वो ऑब्वियसली एक छोटे एसयूवी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। एंड स्विफ्ट से अगर आप एक नेक्स्ट एसयूवी पर जंप करना चाहते हो तो कॉम्पैक्ट एसयूवीज आपके सामने भरे पड़े हैं, जहाँ पर आपको न्यूमरस ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा कैच है, एंड दैट इज़ द इंजन। ज़्यादातर कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आपको केवल टर्बो इंजन मिलेगा, जो कि हाईवेज़ में तो आपको काफ़ी मज़े दिलाएगी, बट द मोमेंट यू ड्राइव इट इन द सिटीज़ आपको कहीं ना कहीं टर्बो लैग की प्रॉब्लम फील होने वाली है। सो बिकॉज ऑफ दिस आप चाहेंगे कि एटलीस्ट सिटी रोड्स के लिए मैं एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली जो गाड़ी है ना उसी को प्रेफर करूं। सो यू लुक फॉर द एनी इंजन, एंड आपके पास 3 ऑप्शन बच जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी वेन्यू एंड सोनेट, जो कि अच्छी गाड़ियां हैं, बट अगेन उसमें जो एनिया इंजन आता है इट इज़ ओनली दी 1.2 लीटर का इंजन, जो कि आपको कहीं ना कहीं अंडर पावर्ड फील हो सकता है। सो आपके पास एक ही ऑप्शन अभी बच जाता है, विच इज़ दी ब्रेजा, विच हैज़ अ ब्यूटीफुल 1.5 लीटर का एनिया इंजन। लेकिन ब्रेजा में भी एक छोटा सा कैच है। जब आप इतने सालों बाद फाइनली अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन होते हैं ऑफ बेटर क्वालिटी, बेटर प्रीमियमनेस एंड ऑल्सो मोर सेंस ऑफ स्पेस। एंड जब आप ब्रेजा के अंदर बैठेंगे यू विल फाइंड दैट इट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द स्विफ्ट इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस एंड क्वालिटी। इनफैक्ट अगर आप स्पेस, कंफर्ट जैसी चीज़ों को भी कंसिडर करते हो देन इट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट, राइट? सो आपको भी कहीं ना कहीं फील होगा कि इतने साल फाइनली वेट करने के बाद हम ना एक बेहतर गाड़ी पर स्विच करेंगे जो कि मेरे सारे नीड्स को फुलफिल कर सकती है। एंड फाइनली आप मिड साइज एसयूवी के अंदर आते हो और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बच जाते हैं, लाइक दी एलिवेट, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस, क्रेटा एंड ऑल्सो टाइगन कुशाक ट्विंस। बट इसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग इन सारे ऑप्शंस को स्किप करके क्रेटा जैसी गाड़ी लेते हैं। वाई? एंड इसका भी एक अपना स्पेसिफिक रीज़न है, दैट इज़ दी अटेंशन टू डिटेल जो कि आपको क्रेटा के अंदर मिलती है। सो फर्स्टली देखो, अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में एक बढ़िया मिड साइज एसयूवी चाहिए, द ग्रैंड विटारा इज़ अ गो टू कार, क्योंकि कम प्राइसिंग में ये एक ऐसी मिड साइज एसयूवी है जो कि आपके ज़्यादातर नीड्स को फुलफिल करेगा। इसी के वजह से ये सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग मिड साइज एसयूवी है आफ्टर द क्रेटा। बट जब आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाने की कोशिश करते हो, व्हेन यू स्पेंड लाइक अराउंड 15-17 लाख रुपीज़, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं द क्रेटा मेक्स मोर सेंस, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। जब आप ग्रैंड विटारा या फिर एलिवेट के मिड वेरिएंट्स वगैरह देखेंगे तो उनमें जो इंटीरियर क्वालिटी लेवल्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होती। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ बैड, बट अगेन जब आप इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो वो सेंस ऑफ प्रीमियमनेस आपको उन गाड़ियों में नहीं मिलती है। बट मोमेंट यू सिट इनसाइड द क्रेटा तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि इसमें ज़्यादा बेहतर प्लास्टिक क्वालिटी है। द
फिट फिनिश इज़ ग्रेट, और कहीं ना कहीं एक लग्जरी गाड़ी वाली जो फील है ना वो आपको कम प्राइसिंग में मिलती है। एंड इवन इफ़ यू बाइंग अ मिड वेरिएंट, उसमें आपको ज़रूरतमंद के सारे जो फीचर्स है इंक्लूडिंग अ मैसिव पैनोरामिक सनरूफ, जो कि मुझे उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगता, बट अगेन इट इज़ अ गुड टू हैव फीचर। तो इन सारी चीज़ों को देख कर ना लोग क्रेटा के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। एंड ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये शायद अभी मेरे बातों से ज़्यादा सेंस ना करे, बट द मोमेंट यू सिट इनसाइड द क्रेटा आफ्टर ड्राइविंग द ग्रैंड विटारा, आपको ये पता चलेगा कि क्रेटा इज़ जस्ट अ मोर प्रीमियम एंड अ बेटर बिल्ड प्रोडक्ट। बट एनीवेज, यहाँ पर एक और सवाल आता है। साइड में सेल्टोस जैसी गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द क्रेटा। अंदर जो भी सारी चीज़ें आपको मिलती है इट इज़ सेम राइट, बस आपको लुक्स के हिसाब से दोनों में डिफरेंस मिलेगा। इनफैक्ट मेरा मानना ये है कि सेल्टोस इज़ एक्चुअली अ बेटर लुकिंग कार कंपेयर टू द क्रेटा। क्रेटा मुझे थोड़ी सी बिजी लगती है इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर डिज़ाइन। सो वाई नॉट पीपल प्रिफर द सेल्टोस ओवर द क्रेटा? इसके लिए हम थर्ड रीज़न पर आते हैं, दैट इज़ द बेटर रीसेल वैल्यू। और इसमें 2 पॉइंट्स में कवर करना चाहूँगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द बेटर सेल्स नेटवर्क। आप छोटे गाँव में जाओ, आप बड़े शहरों में जाओ, कहीं पर भी जाओ, हुंडई का जो सर्विस नेटवर्क है ना वो किया से वे बेटर है। छोटे गाँवों के अंदर भी आपको उनके सर्विस नेटवर्क्स मिलेंगे, इवन बड़े शहरों में आपको एक से ज़्यादा जो डीलरशिप्स है ना वो मिलेंगे, एंड दे प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस। और कहीं ना कहीं लोग हुंडई पर ज़्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं रादर देन किया, इवन दो दोनों ही एक ही खेत के मूली है। सो या दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकेंडली, क्रेटा की जो रीसेल वैल्यू है ना वो सेकेंड हैंड मार्केट में काफ़ी हाई है कंपेयर टू दी किया सेल्टोस। यकीन नहीं होता तो आप OLX जैसे वेबसाइट्स में देख सकते हो, क्रेटा जैसी गाड़ियाँ सेकेंड हैंड मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा धड़ाम से बिकती है। एंड द रीज़न इज़ हाई सेल्स। जो गाड़ी जितनी ज़्यादा पॉपुलर होगी उतनी ही सेल्स उसके सेकेंड हैंड मार्केट में भी बढ़ेंगे, एंड दैट इज़ अ रियलिटी वी कांट चेंज। और हमारे इंडिया में बहुत से लोग रीसेल वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड इसके बाद लास्ट एंड फाइनल रीज़न जो कि एज अ बोनस मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ द कार इटसेल्फ। क्रेटा इज़ अ वंडरफुल कार। आप इस गाड़ी को कितना भी हेट करो, शायद कुछ लोगों को इसकी डिज़ाइन ज़्यादा पसंद ना आए, कुछ लोग सेफ्टी वाइज इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें, इट्स अ वंडरफुल कार। और मैं ये मानता हूँ कि करंट इसका जो फेसलिफ्ट मॉडल है इट इज़ मोस्ट सेफर। ओके, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ शासी डिज़ाइन। तो इस बार आपको हाई टेंसाइल स्टील वगैरह मिलेगा जो कि पॉसिबली क्रैश टेस्ट में काफ़ी अच्छी कर सकती है। बट या विल वेट फॉर दी सेफ्टी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कंफर्ट लेवल्स, स्पेस लेवल्स, इवन प्रीमियम एलिमेंट्स वगैरह को देखेंगे, देन क्रेटा एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। बट येस, इसके कुछ ऐसे कॉन्स भी है जिसके बारे में मैंने इस वाले वीडियो के अंदर बताया था। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इस गाड़ी को लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी ले चुके हो, देन प्लीज़ इस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। आपके जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग द क्रेटा सारे क्लियर हो जाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई द क्रेटा कुड बी द नंबर 1 सेलिंग कार इन इंडिया। बाकी अगर आप और भी रीजंस देना चाहते हो देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। याद रखना, मैंने ये जो भी चीज़ें बताए ये जस्ट मैंने अपने खुद के रिसर्च के बेस पर बताया था। जो भी मैंने रियल लाइफ में ऐसे ऑब्जर्व किया था उसको मैंने एक सिंपल पार्ट में आपको बताने की कोशिश की। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।